जय हिंद। क्लास 9 का सिविक्स का पहला चैप्टर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। मतलब जो है वो लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। आप लोग पिछले कक्षा में भी क्लास 8 7 में भी आप लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़े होंगे, तो इसमें हम लोग क्लास 9 में भी जो है वो लोकतंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, फिर भारत के लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, वो सारा चीज। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस चैनल पर जो है आप लोग का स्पेशल जैक बोर्ड का प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करवाया जाता है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, है ना, और नोट्स वगैरह हो गया, वो सारा चीज जो है आप लोग को पढ़ने के लिए मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र का पहले मतलब समझेंगे कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी, इसका अंग्रेजी जो वर्ड है, हाँ, अंग्रेजी शब्द जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र जो है यूनान शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। लोकतंत्र जो है वो यूनान का एक शब्द है, डेमोक्रेसी, है ना। लोकतंत्र का अंग्रेजी जो होता है वो डेमोक्रेसी होता है, और डेमोक्रेसी जो है यूनान शब्द है, डेमोक्रेसिया से लिया गया है। और यूनान में डेमोस का मतलब जो होता है वो लोग होता है ना। यूनान शब्द में हम लोग देखेंगे तो डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग होता है। और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, मतलब लोग का शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी से क्या हो गया, लोकतंत्र का अर्थ हो गया लोगों का शासन। डेमोस का मतलब क्या होता है, लोग, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। और डेमोक्रेसिया मिलके जो है वो लोगों का शासन बन गया है ना। उसी से डेमोक्रेसी बना हुआ है, लोकतंत्र बना हुआ है। अब यहाँ बात आता है कि लोकतंत्र आखिर है क्या। तो शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। मतलब देखिए, हम लोग शासक को चुनते हैं, जो हम पर शासन करेगा, जो लोगों पर शासन करेगा, उस व्यक्ति को हम लोग चुनते हैं। और उसके बाद उसको जो है चुना चुना हुआ व्यक्ति जो है हम लोग पर जो है वो शासन करता है। मतलब यहाँ लोकतंत्र का मतलब यहाँ समझिए कि जनता के द्वारा चुना गया शासन को, है ना, जनता द्वारा चुने गए शासक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। अब ये जो चुना जाता है ना, शासक जो चुना जाता है वो स्वतंत्र तरीके से चुनाव किया जाता है ना। इसमें जो है वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष तरीके से भी चुनते हैं हम लोग। तो यहाँ समझने वाली बात है कि लोकतंत्र क्या होता है, तो शासन का वह रूप जिसमें शासकों को, जो लोगों पर शासन करेगा, उसको चुना जाता है। और चुनता कौन है, तो जनता चुनता है ना। मतलब देखिए, पहले क्या होता था कि पहले राजा महाराजा के समय रहता था ना। तो राजा महाराजा के समय में लोग वहां जो है वो राजा ताकत के बल से जो है ना वो राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, लोग जो है ना वो चुनता है ना। शासक को जो है लोग के द्वारा चुना जाता है, वोट दे के चुना जाता है। अब लोकतंत्र में जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। लोकतंत्र जो रहता है वो किसी के पक्षपात में न करके, बल्कि वो निष्पक्ष, है ना, और स्वतंत्र रूप से जो है वो चुनाव करवाता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को जो है वो वोट देने का अधिकार होता है। मतलब हर ऐसा व्यक्ति जिसका 18 साल से ऊपर हो गया है, उसको जो है वो वोट देने का अधिकार होता है। अब लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों पर आधार पर ही काम करता है। अब जिसको हम लोग चुन देते हैं, जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं, तो वो सरकार जो है वो संवैधानिक कानून, मतलब कानून जो बना हुआ है उसी के अधिकार, मतलब उसी के आधारित पर जो है वो नागरिक पर, है ना, नागरिक के अधिकारों पर जो है काम करता है। अब यहाँ बात आता है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है वो लोकतंत्र का डिफिनेशन दिया गया है। अब्राहम लिंकन का क्या कहना है कि लोकतंत्र क्या होता है, हाँ, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है वो लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है ना। लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी सरकार है जो लोगों को ही, जो है वो लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई हो। देखिए, अब्राहम लिंकन का कहना क्या है कि लोकतंत्र सरकार, है ना, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए है, मतलब आम आदमी के लिए है, और लोगों के द्वारा बनाई गई हो ना। लोगों के लिए तो है ही, लेकिन लोगों के द्वारा ही बना हुआ है ना। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया बात है कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए ही है, लोगों का हो और लोगों के द्वारा बनाया गया हो। इसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। अब लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, हाँ, तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। सबसे पहला लक्षण जो है, विशेषता जो है वो प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ समझते हैं ना, उदाहरण के साथ समझेंगे। पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं ना। पाकिस्तान में क्या है, तो पाकिस्तान में जो है 1999 में तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बन गए थे, है ना। पाकिस्तान में क्या हुआ था, 1999 ईस्वी में तख्ता पलट हुआ था। तख्ता पलट किसको बोलते हैं, तो सरकार का जो है ना, मतलब गिरा दिया जाता है ना? तो पाकिस्तान में 1999 में तख्ता पलट के बाद वहां का जनरल परवेज मुशर्रफ
पाकिस्तान के मुखिया बन गए थे, और बाद में वो खुद राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, और खुद को वहां के वो राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। और संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर सारे फैसलों को लेने का अधिकार एक ऐसी परिषद को सौंप दिए गए जिस पर सेना का प्रभुत्व था। यहाँ बात को थोड़ा समझिएगा कि पाकिस्तान में 1999 में तख्ता पलट हुआ, मतलब वहां का सरकार को गिरा दिया जाता है। उसका बाद वहां परवेज मुशर्रफ है ना को पाकिस्तान का मुखिया बना दिया जाता है, और बाद में वो खुद को जो मुखिया बना दिया गया था वो खुद को क्या बोलता है कि हम राष्ट्रपति हैं, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देता है पाकिस्तान में। उसके बाद संविधान का जितना भी महत्वपूर्ण बदलाव था, जो भी इंपॉर्टेंट था, वो सारा का सारा बदल देता है। और क्या बदलता है, तो जितना भी प्रमुख फैसला है लेने का जो अधिकार है उसको एक ऐसा परिषद को सौंप देता है जो कि मतलब सेना का प्रभुत्व था, मतलब सेना का जो है वो सेना जैसे चाहेगा फिर वैसे करेगा। तो चुने हुए प्रतिनिधि का फैसला लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, मतलब जो चुना हुआ फैसला जो लेगा है ना, जो प्रतिनिधि को हम लोग चुने हुए हैं तो उसको जो है वो फैसला लेने का अधिकार जो था वो ज्यादा स्वतंत्रता नहीं मिला गया था। उसी तरह से हम लोग एक पोलैंड का उदाहरण लेते हैं। पोलैंड में क्या हुआ था, इसी प्रकार पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान में देश में महत्वपूर्ण फैसले सोवियत रूस द्वारा लिए जाते थे, ना कि पोलैंड की चुनी हुई सरकार द्वारा। देखिए पोलैंड का हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। पोलैंड में जो है कम्युनिस्ट शासन के दौरान क्या हुआ था कि जितना भी इंपॉर्टेंट फैसला है ना, जितना भी महत्वपूर्ण फैसला है वो सोवियत संघ रूस के द्वारा लिया जाता था पोलैंड में, है ना। कितनों भी जो है ना पोलैंड के सरकार द्वारा किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया जाता था, जो भी फैसला होता था वो पोलैंड के जो है सरकार के द्वारा नहीं लेके बल्कि वो सोवियत संघ है ना, सोवियत रूस के साथ जो है सोवियत रूस जो था वो सारा का सारा महत्वपूर्ण फैसला को लेता था। तो इसलिए लोकतंत्र में प्रमुख फैसला लेने का शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में जितने भी प्रमुख फैसला है वो किसके पास होना चाहिए, तो जो लोग चुन दिए हैं ना, जिसको लोग चुने हैं, जिस प्रतिनिधि को चुने हैं उस प्रतिनिधि के पास जो है वो महत्वपूर्ण फैसला लेने का जो है वो शक्ति जो है होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। उदाहरण के साथ इसको भी हम लोग समझते हैं। चीन का उदाहरण लेते हैं। तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद ना, प्रत्येक 5 साल के बाद नियमित रूप से वहां चुनाव होता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन में क्या होता है, तो चीन के संसद के लिए प्रति 5 साल में नियमित रूप से चुनाव होता है, जिस तरह से हम लोग भारत में चुनाव होता है, जिसे राष्ट्रीय जनसंघ बोला जाता है। और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। मतलब चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस कम्युनिस्ट पार्टी से सभी जो चुनाव उम्मीदवार हैं उनको मंजूरी लेना पड़ता है कि हम लोग जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। और सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के ही बनती है, और वहां हमेशा जो है सरकार चीन में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही मतलब बनाया जाता है। जो भी मतलब सरकार बनता है वो कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। अब आगे बोला कि मैक्सिको का हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। तो मैक्सिको में हर साल है ना, हर 6 साल में वहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और वहां कभी तानाशाही या फिर तो फौजी शासन की स्थापना नहीं हुई, परंतु हर बार PRI नामक राजनीतिक संगठन का ही चुनाव मतलब जीतता है। देखिए मैक्सिको में हर एक 6 साल में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और वहां कोई भी तानाशाही नहीं है, कोई भी फौजी शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु हर बार वहां कौन जीतता है, PRI नामक एक राजनीतिक संगठन है, वही बार बार चुनाव जीतता है। वहां विपक्षीय दल थे, है ना, वहां जो है दूसरा दल भी है, इसके अलावा भी जो है वो दूसरा दल थे, परंतु चुनाव पूर्ण रूप से इसी पार्टी के नियंत्रण में होता है, और जो भी चुनाव जीतता होता है तो PRI नामक जो राजनीतिक संगठन है वही पार्टी जीतता है। अब आगे बात बोला है कि यहां तक कि विद्यार्थियों को कहा जाता था कि वह अपने पेरेंट्स को कहे कि केवल PRI के लिए वोट करें। मतलब वहां क्या था मैक्सिको में कि जितने भी बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों को ये बोला जाता था कि तुम लोग जो है वो अपने घर में परिवार में जो है वो अपने पेरेंट्स को जो है वो केवल और केवल PRI पार्टी के जो है वो वोट करने के लिए बोलना। हाँ, मीडिया हो गया, सरकारी मशीनरी हो गया, सरकारी कर्मचारी, सभी लोग जो है PRI के लिए ही कार्य करना पड़ता था, मतलब यही पार्टी के लिए सब कोई काम करता था। इसलिए केवल चुनाव करवा देना जो है ना भर ही पर्याप्त नहीं है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। अब देखिए बहुत जगह का हम लोग एग्जाम्पल लिए, तो बहुत जगह चुनाव होता है, तो चुनाव कहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब सरकार बनता है, तो कहीं कुछ पार्टी का बनता है, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव जो होना चाहिए वो स्वतंत्र और निष्पक्ष, किसी के पक्षपात में नहीं होना चाहिए, और जो चुनाव होना चाहिए वो निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए। अब एक व्यक्ति का एक वोट का मूल्य क्या है वो हम लोग देखते हैं। हालांकि विश्व में ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, परंतु आज भी विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहां सभी लोगों को समान मताधिकार का अधिकार नहीं है। देखिए पहले यहाँ समझिए कि एक व्यक्ति का क्या वोट है, एक वोट जो होता है ना, वोट का चिन्ह जो है ना अभी तक है ही, हम भी वोट डाले थे। तो एक व्यक्ति का एक वोट का मोल क्या होता है, तो हालांकि विश्व में ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने जो है वो
हॉमिक वेस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकारा है। मतलब जो है वो हर एक व्यक्ति जो है वोट देगा, है ना, और उसके बाद जो है वो अपना प्रतिनिधि को चुनेगा। लेकिन आज भी ऐसा ऐसा देश है ना, आज भी ऐसा ऐसा देश है जहां सभी लोगों का जो है ना वो समान मतदान करने का अधिकार नहीं, सभी लोगों का वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के साथ इसको भी हम लोग समझते हैं। कुछ समय पूर्व तक, है ना, कुछ समय पहले की बात है, सऊदी अरब में महिलाओं का वोट देने का अधिकार नहीं था। सऊदी अरब में पहले महिलाएं लोग जो है कुछ समय पहले जो है वो वोट वहां नहीं देती थी। अब एस्टोनिया में रूसी लोग का मतदान का अधिकार हासिल करने में जो है मुश्किल होती थी। देखिए यहाँ एस्टोनिया में रूसी लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। अभी भी यहाँ जैसे कि सऊदी अरब में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था कुछ दिन पहले तक। तो फिजी में, हाँ फिजी भी देश है, फिजी में वहां के जो मूल निवासी और भारतीय लोग का वोट के मूल्य अंतर इस बात को इंगित करता है कि कई लोकतांत्रिक देशों में नागरिक का समान मताधिकार प्राप्त नहीं। मतलब जिस तरह से अभी जो है लोकतांत्रिक अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मतलब कायम किया गया है, तो हर एक जगह जो है हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जो है वो मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब जहां जहां लोकतंत्र है, जहां लोगों के द्वारा शासक को चुना जाता है, वहां जो है हर वयस्क नागरिक को क्या है, एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और वोट का जो मूल्य है ना, वो चाहे कितनों करोड़पति आदमी देता है या फिर तो कोई गरीब आदमी है, सबका वोट का जो है मूल्य एक समान होना चाहिए। किसी का वोट का महत्व ज्यादा और कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब कानून का राज और अधिकार का आदर, यहां से हम लोग देखेंगे कानून का राज और अधिकार का आदर, इसको भी उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो जिम्बाब्वे 1980 में आजादी प्राप्त होने के बाद ज्यादातर समय रॉबर्ट मुगाबे का शासन रहा था। वह एक लोकप्रिय नेता थे, है ना। क्या हुआ यहाँ कि जिम्बाब्वे में 1980 ईस्वी में आजादी प्राप्त होने के बाद, जिम्बाब्वे आजाद कब होता है तो 1980 ईस्वी में, और उसके बाद वहां प्राप्त होने के बाद ज्यादातर समय जो है रॉबर्ट मुगाबे का शासन रहा है। मतलब वहां जब आजादी प्राप्त हुआ जिम्बाब्वे में, तो वहां अधिकतर समय तक जो रहा वो शासन करता रहा वो रॉबर्ट मुगाबे। अब वह एक लोकप्रिय नेता था, लोग उसको पसंद करते थे, परंतु चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार से मीडिया, न्यायपालिका और हर उस संस्था को दबाया जिन्होंने उस सरकार का विरोध किया, और इस प्रक्रिया में कई बार लोगों ने बुनियादी अधिकार का अतिक्रमण भी हुआ। देखिए जिम्बाब्वे में 1980 में आजादी हो जाता है इसका, उसके बाद वहां जो है वो ज्यादातर समय तक कौन वहां शासन करते रहा, रॉबर्ट मुगाबे। अब वो एक लोकप्रिय नेता था, परंतु चुनाव जीतने के लिए, है ना, चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार से मीडिया को और न्यायपालिका को जो है वहां संस्था को दबाया जाता था, है ना, उनकी सरकार का विरोध किया जाता था। इस प्रक्रिया में जो है वो कई बार जो है वो बुनियादी अधिकार का अतिक्रमण भी हुआ है। उसके बाद अंततः जरूरी है कि सरकार जो है नागरिक के कुछ बुनियादी अधिकार को आदर करे। मतलब सरकार को भी जो है नागरिक का जो अधिकार मिला हुआ है उसके भी आदर करना चाहिए। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की और सार्वजनिक रूप से अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, संगठन बनाने के लिए ये सब जो है वो मतलब अधिकार देना चाहिए। विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब हर एक चीज में जो है ना नागरिक को स्वतंत्रता होनी चाहिए, दबाना नहीं चाहिए नागरिकों को। अब इसी प्रकार जो है एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसी कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसके चुनाव जीती, बल्कि उसे अल्पसंख्यक समूह के दी गई गारंटियों के द्वारा आदर भी करना पड़ता है। देखिए अभी क्या है कि इसी प्रकार जो है लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ जो है कि मतलब चुनाव जीत गया तो उसके बाद वो अपना मनमानी करे, ऐसा नहीं, बल्कि जो है उसे अल्पसंख्यक समूह के, मतलब जिसकी संख्या कम है, उनको भी कुछ गारंटी दिया गया है, उसका आदर करना चाहिए, ये चीज है। अब इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करना होता है। अब हम लोग यहाँ अब समझते हैं कि इन परिभाषाओं का सारांश में अब यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ। तो लोगों द्वारा जो चुने गए शासक, है ना, लोगों द्वारा चुने गए शासकों द्वारा ही प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। चुनाव जो है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष, है ना, किसी पक्षपात का नहीं होना चाहिए। अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा सरकार को बदल सकते हैं। मतलब देखिए चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतना विकल्प देता है ना कि जो मौजूदा सरकार है ना, उसको जो है मौजूदा जो शासक है उसको बदल सके। इस तरह से मतलब उनको अवसर मिलना चाहिए। अब यही विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, और इस चुनाव से बनी सरकार जो है, इस चुनाव से जो भी सरकार बनेगा, संविधान द्वारा तय बुनियादी और कानूनों को जो है नागरिक अधिकार के दायरे में मानते हुए जो है काम करना चाहिए। हम लोग समझेंगे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है ना। लोकतांत्रिक सरकार में जो सरकार होता है उसका क्या लक्षण होना चाहिए, किस तरह का सरकार होना चाहिए। तो नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता मिलना चाहिए। स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव
का व्यवस्था करवाना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा जो है ना, राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा देना चाहिए। व्यापारियों को व्यापारी संघ और स्थापित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलना चाहिए। प्रेस जो होता है ना, मीडिया, उसको पूर्ण आजादी मिलना चाहिए। मीडिया को दबाना नहीं चाहिए ताकि वो हर एक तरह की चीजें को दिखाए। अब गैर लोकतांत्रिक सरकार का क्या लक्षण है? तो लोगों द्वारा जो है लोग सरकार और उनकी नीतियों को आलोचना नहीं कर सकते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार जो है, यहाँ हम लोग क्या समझ रहे थे? हम लोग यही समझ रहे थे कि लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है, मतलब लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, तो नागरिक को भाषण देने का और विचार विमर्श करने का पूर्ण स्वतंत्रता होता है, और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव जो है वो व्यवस्था होता है इसमें। राजनीतिक दल को स्वतंत्रता होता है ना, और व्यापारियों को व्यापारिक संघ और स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होता है। प्रेस की पूर्ण आजादी होता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में लोगों जो है वो लोग सरकार को उनकी नीतियों को आलोचना नहीं कर सकते, मतलब जो आदमी है ना वो सरकार के बारे में नहीं बोल सकता है। शासनकर्ता सर्वे सर्वा होता है, मतलब जो शासन करता है, जो शासक है वो जो है वो सर्वो सर्वा, मतलब वो जो चीज बोल दिया वही चीज होगा, है ना। ये कहाँ होता है? तो गैर लोकतांत्रिक में। विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं होता है, कोई विपक्षी दल नहीं होगा, है ना। हम लोग का विपक्षी दल होता है ना। अब मजदूरों को व्यापारिक संघ को स्थापित करने की अनुमति नहीं है, मजदूर जो है वो व्यापारिक संघ नहीं स्थापित कर सकता। प्रेस को जो है पूर्ण आजादी नहीं होता है। अब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, है ना, लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क है? तो सबसे पहले देखेंगे अस्थिरता। ये क्या होता है? तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता जो है पैदा हो जाता है। लोकतंत्र में देखते हैं कभी भी, मतलब जो एक नेता जो एक पार्टी में नहीं रहेगा, कभी इधर इधर, है ना, पलटू राम जी सर। अब फैसलों में देरी, लोकतंत्र में क्या होता है? फैसला, कोई भी चीज फैसला आता है बहुत देरी से आता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यह नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र व्यवस्था में इतने लोग से बहस और चर्चा, सारे चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होता है। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है कि हर एक कोई भी फैसला लेना है तो हर एक तरह के लोगों से बहस करना पड़ता है, चर्चा करना पड़ता है, और इस वजह से जो है फैसला लेने में लोकतंत्र में देरी होता है। अभी देखिए कि जहां जहां भी लोकतंत्र है वहां जो है किसी चीज का जो है वो फैसला आने में, है ना, सुनवाई होने में बहुत टाइम लग जाता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है और इसके चलते जो है खराब फैसला भी हो जाते हैं। अब भ्रष्टाचार का संभावना भी होता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई का महत्वपूर्ण और खर्चीली भी होता है। लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ना होता है ना, जो चुनाव लड़ा जाता है वो बहुत खर्चा होता है इसमें, चुनाव में, और इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। अब चुनाव में कोई व्यक्ति जो है वो पैसा लगा के उतना चुनाव लड़ेगा और जीतेगा तो उसको फिर मैनेज करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो भ्रष्टाचार भी हो जाता है। चुनावी प्रक्रिया महंगा होता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई जो है वो महत्वपूर्ण और खर्चीला भी होता है। अब समान लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होता है। अब सामान्य लोग को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छा और क्या चीज बुरा है, और उनको जो है किसी बात का अच्छा फैसला लेने का मतलब, है ना, समझ ही नहीं पाते कि मतलब किसको चुनना है। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या होना चाहिए? तो शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप होना चाहिए। हाँ, अर्थशास्त्री और राजनीतिक इसका प्रमुख कारण मानते हैं कि दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। भारत में जो है वो एक दल नहीं, मतलब कितना दल है अभी देखिए तो इंडिया गठबंधन में जो है वो कितना पार्टी था, है ना, एनडीए में कितना था। अब जहां विपक्ष था, अब यहाँ देखिए अर्थशास्त्र को क्या कहना है, अर्थशास्त्रियों को कहना है, राजनीतिज्ञों को कहना है कि इस दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। भारत में जो भी शासन व्यवस्था है क्या है? बहुदलीय है। जहां विपक्ष जो होता है, विपक्ष और सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र मीडिया के कारण सरकार के आगे बढ़कर जनता का सहयोग करने वाला कार्यवाही की। मतलब यहां समझिए क्या है कि भारत जो है ना, भारत में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि अर्थशास्त्री लोग का क्या मानना है और राजनीतिक लोग का मानना है कि दोनों शासक व्यवस्थाओं में भारत में जो है वो किस तरह का है? बहुदलीय शासन व्यवस्था है, जहां की विपक्ष और सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र मीडिया भी है ना, वो लोग आगे बढ़ते हैं और जनता तक आते हैं और जनता की सहायता भी करते हैं। और चीन की सरकार जो है ना, इस प्रकार के किसी भी कार्य का महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। लेकिन चीन में जो है ऐसा नहीं है। चीन में जो है वो सरकार ही सर्वो है ना, सरकार जो बोला, है ना, सरकार जो है वो सेंसरशिप भी लगा देता है कि मतलब जो है मीडिया वाला बिना कहे पूछे कुछ नहीं छाप सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। हम लोग का शासन जो है लोकतंत्र वाला वो हम लोग का अन्य देशों से बहुत अच्छा है। अब बेहतर निर्णय लेने की संभावना होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रमुख फैसला और व्यापक चर्चा और बहसे के बाद ही लिए जाते हैं, जिससे जो है वो गलती की गुंजाइश बिल्कुल जो है वो न के बराबर होता है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना भी बढ़ जाता है। नागरिक को सम्मान, लोकतंत्र जो है नागरिक का सम्मान को बढ़ाता है और हैसियत और नागरिक की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अन्य किसी और व्यवस्था में नहीं होता है। उसी प्रकार जो है वो मतभेद और टकराव संभालने की तरीका उपलब्ध है लोकतंत्र में।
है ना। लोकतंत्र में मतभेद जो होता है, भेदभाव होता है, और टकराव को संभालने के लिए तरीका भी यहाँ उपलब्ध करवाया गया है, और गलतियां को सुधार के अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई अगर गलती कर दिया है तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हमें अपनी गलती को ठीक करने का मौका दिया जाता है लोकतंत्र में। ये सारा चीज विशेषता है। अब यहाँ बात आता है कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या होता है, मतलब अच्छा अर्थ क्या होता है। तो अतः लोकतंत्र का बृहत अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिनमें जो है सभी नागरिक को, चाहे वह शक्तिशाली हो या फिर तो कमजोर है, उसकी बात को सम्मान महत्व दिया जाता है। चाहे गरीब हो अमीर, सबके बात को जो है वो सम्मान महत्व दिया जाता है। और सरकार नागरिक को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये करती है। लोकतंत्र जो है वो, लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से हो, उचित प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता की स्थापना हो, गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी जैसी कमजोरियों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी प्रयास द्वारा जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो ये था लोकतंत्र क्यों और कैसे, है ना। तो चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर जो था वो लोकतंत्र क्या क्यों, ये खत्म हो चुका है।